हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग एक शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने वाली कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो ये कंपनी आप लोग को 200% के आसपास की रिटर्न देके जा रही है। ये एक डिविडेंड पेइंग कंपनी है। डिविडेंड पेइंग कंपनी मतलब ऑब्वियसली कंपनी प्रॉफिटेबल ही होगी। कंपनी की लास्ट 3 इयर्स के अगर सेल्स ग्रोथ के बारे में डिस्कस करें तो वो निकल के आ रही है अराउंड 458%। लास्ट 5 इयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ जो है कंपनी की वो है 306.5% CAGR। मतलब ये जो दो नंबर्स है ना, ह्यूज है। 3 सालों में 450% प्लस की सेल्स ग्रोथ एंड 5 सालों में 300% प्लस की प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दिखाई है। कंपनी प्रॉफिटेबल तो है ही है। एंड सितंबर की क्वार्टर में DIIs एंड FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया था। दिसंबर क्वार्टर की रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है, ना ही रिजल्ट आउट हुई है, ना ही शेयर होल्डिंग पैटर्न। तो इसलिए मैं सितंबर की रेफरेंस लेके चल रहा हूँ। अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टर की फाइनेंशियल ईयर रिजल्ट, DIIs एंड FIIs ने अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है। और अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करने के बाद हम आप जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की होल्डिंग कैलकुलेट करते हो तो वो अराउंड 15% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में। ठीक है, तो गाइज बेसिकली हम लोग इस वीडियो में 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। फर्स्ट पॉइंट इज फंडामेंटल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है फॉर शॉर्ट टर्म ट्रेड एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर्पस। सेकंड पॉइंट इज वॉल्यूम एनालिसिस। वॉल्यूम को एनालाइज करके हम लोग फ्यूचर ट्रेंड के बारे में अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे। एंड द थर्ड पॉइंट इज टेक्निकल एनालिसिस। यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे कि कहाँ पे आप लोग बाय करके चल सकते हो एंड क्या रहेगी आप लोग की टारगेट्स। बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो गाइज बिना टाइम वेस्ट के पहली पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि कंपनी कौन सी है एंड कंपनी फंडामेंटली कैसी है। तो गाइज यहाँ पे आप लोग कंपनी का नेम देख सकते हो, सी कोस्ट शिपिंग सर्विसेज लिमिटेड। कंपनी जो है वो शिपिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराती है। अगर इससे भी डिटेल में देखो, यहाँ पे जो लिखा है वो पॉज करके पढ़ सकते हो। और अगर इससे भी डिटेल में कंपनी के बारे में कुछ जानना हो तो कंपनी के वेबसाइट में जाके चेक कर सकते हो आप लोग। सिर्फ और सिर्फ BSE में लिस्टेड कंपनी है। मार्केट कैप 564 करोड़ की है। स्टॉक की PE 40.3 है, स्लाइटली हाई है स्टॉक की PE। ROCE 45.6%, रिटर्न ऑन इक्विटी 45.8%। लास्ट 3 इयर्स की सेल्स ग्रोथ 458%, डिविडेंड यील्ड 0.3%, बुक वैल्यू से काफ़ी हाई में ट्रेड कर रही है और 200% के आसपास कंपनी रिटर्न देके जा रही है। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न नेगेटिव में है, -33%। लास्ट 6 मंथ से कंपनी कंसोलिडेट कर रही है। देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कि रेंज में कंपनी ट्रेड कर रही है। प्रोज एंड कॉन्स के बारे में डिस्कस करें। लास्ट 5 इयर्स की प्रॉफिट ग्रोथ, ये तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही आप लोगों को बता दिया था। कंपनी की जो 3 इयर्स की ट्रैक रिकॉर्ड ROE है, रिटर्न ऑन इक्विटी है, वो 36% के आसपास निकल के आ रही है। अगेन दिस इज ऑल्सो अ वेरी ह्यूज नंबर। डेब्टर डेज हैज इम्प्रूव्ड फ्रॉम 336.12 टू 140.06 डेज। यहाँ पे भी बहुत ही सही इंप्रूवमेंट देखने को मिली है। कॉन्स में डिस्कस करें, लास्ट क्वार्टर में प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगभग 3% डिक्रीज हुई है। स्टॉक की प्राइस जो है वो बुक वैल्यू से काफ़ी ऊपर ट्रेड कर रही है। कंपनी माइट भी कैपिटलाइजिंग द इंटरेस्ट कॉस्ट, तो कोई भी इतना ज़्यादा मेजर इशू नहीं है कंपनी में, बाकी सब कुछ सही है कंपनी में। क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें, डिविडेंड देती है तो ऑब्वियसली प्रॉफिटेबल ही होगी कंपनी। देख सकते हो सितंबर की क्वार्टर में कंपनी ने लगभग 6 करोड़ की प्रॉफिट दिया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट है कंपनी के लिए। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर डिस्कस करें तो करंट TTM में कंपनी एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग प्रॉफिट दे रही है, जो कि 14 करोड़ की प्रॉफिट है। और कंपनी जो है यहाँ पे देख सकते हो पहले 000 सब भी जीरो है। कंपनी ये बोल सकते हो कि 2021 की फाइनेंशियल ईयर में ही कंपनी जो है वो एक्टिव हुई है। उसके बाद बैलेंस शीट, तो गाइस यहाँ पे आप लोग बैलेंस शीट देख सकते हो। 24 करोड़ की डेब्ट है एंड 24 करोड़ की रिजर्व है। रिजर्व में काफ़ी अच्छा खासा इंप्रूवमेंट होते हुए नजर आ रही है आप लोगों को। कंट्रोल डेब्ट, इसे आप लोग टू सम एक्सटेंट कंट्रोल डेब्ट ही बोल सकते हो, क्योंकि अगर कंपनी चाहती है 1 करोड़ की डेब्ट लेके ऑलमोस्ट मतलब 1 करोड़ की रिजर्व रख के कंपनी आराम से 24 करोड़ की जो डेब्ट है वो उससे भी ऑलमोस्ट डेब्ट फ्री बना सकती है। 1 करोड़ की डेब्ट तक, मतलब देखो 24 को अगर 1 कर देती है मतलब 23 करोड़ की डेब्ट अभी भी कंपनी आराम से रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी आप लोगों को इंप्रूवमेंट होते हुए नज़र आ रही है। उसके बाद अगर कैश फ्लोज, तो कैश फ्लोज के रिगार्डिंग कोई भी अपडेट नहीं है, तो कुछ कह नहीं सकते। हो सकता है पॉजिटिव में हो सकता है नेगेटिव में हो। उसके बाद अगर 3 साल की कंपैरिजन में देखा जाए तो ये सितंबर 2019 से है, तो 3 साल नहीं बोल सकते। 2 साल की कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो प्रोमोटर्स की जो होल्डिंग है वो स्लाइटली डिक्रीज हुई है। बाकी अगर बीच मतलब सितंबर 2020 या तो फिर जून 2020 की कंपैरिजन में देखा जाए, मतलब 1 साल के कंपैरिजन में देखा जाए, तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग लगभग 10% के आसपास डिक्रीज हुई है। FIIs ने लास्ट क्वार्टर में अपनी होल्डिंग इंक्रीज किया है, DIIs ने फ्रेश एंट्री किया है, प्रोमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बेच दिया है। पब्लिक में डिस्कस करें तो काफ़ी सारे बड़े रिटेलर की होल्डिंग है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। अगर ये सब कुछ कैलकुलेट करते हो तो हम अब जैसे छोटे मोटे रिटेलर्स की जो होल्डिंग है वो अराउंड 17.52% के आसपास निकल के आ रही है इस कंपनी में।
तो गाइस अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि कंपनी कैसी है। देखो गाइस कंपनी काफ़ी सही है, वो तो आप लोगों को दिख ही रहा है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो आप लोग आराम से इन्वेस्ट करके चल सकते हो फॉर लॉन्ग टर्म पर्पज़, ठीक है। बाकी शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए कंपनी कैसी है, देखो गाइस मैं तो आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा, गो फॉर स्विंग ट्रेड या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ये कंपनी कंसोलिडेट करती है, इतनी सही नहीं है शॉर्ट टर्म के लिए, क्योंकि आप लोग देख ही सकते हो शॉर्ट टर्म में ये कंपनी 32.9% की नेगेटिव रिटर्न देके जा रही है। तो मैं आप लोगों को देखो शॉर्ट टर्म के लिए कंसिडर करके चल सकते हो, मैं आप लोगों को यही रिकमेंड कर रहा हूँ, गो फॉर स्विंग ट्रेड या तो फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है शॉर्ट टर्म में लगा के, क्योंकि लॉस देगी तो बेकार में क्यों अपना टाइम एंड पैसा वेस्ट करोगे। बाकी आप लोगों की मर्जी। अभी हम लोग अपने दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, चलते हैं बीएससी के वेबसाइट में और देखते हैं कि आज कंपनी में क्या हुआ है। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के वेबसाइट पे। कंपनी जो है वो बीएससी के ग्रुप एक्स में लिस्टेड है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे अगर डिस्कस करें आज के बारे में तो गाइज एक सेकेंड, तो गाइज यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 68.5% जो माल है वो आज डिलीवरी में लिया गया है, और डिलीवरी परसेंटेज भी मतलब वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी सही निकल के आ रही है। 68.5 डिलीवरी परसेंटेज निकल के आ रही है, जो कि मतलब मेजॉरिटी ऑफ द ट्रेड जो है वो आज डिलीवरी में ही लिया गया है कंपेयर टू इंट्राडे ट्रेड्स। सिर्फ और सिर्फ 5 लाख के आसपास जो है आज इंट्राडे ट्रेड लिया गया है, एंड 16 लाख ओवरऑल वॉल्यूम निकल के आ रही है। तो अभी हम लोग चलते हैं बीएससी के डेली चार्ट पे और देखते हैं कि कहाँ पे आप लोगों को बाई करना है और क्या रहेगी आप लोगों की टारगेट। तो गाइज यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी की डेली चार्ट पे। आज की जो वॉल्यूम है वो काफ़ी सही है, एंड वॉल्यूम की स्ट्रेंथ भी, हाँ सॉरी फॉर दैट गाइज, वॉल्यूम की स्ट्रेंथ भी काफ़ी सही आ रही है, मोर देन एवरेज वॉल्यूम निकल के आ रही है। और लास्ट 4 दिनों में आप लोग बोल सकते हो, लास्ट 4 डेज़ में कंपनी में ज़बरदस्त सेलिंग होते हुए नज़र आ रही है। एक दिन बीच में बाइंग हुई थी, लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो लास्ट 4 दिनों में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है। देख सकते हो वॉल्यूम यहाँ पे आप लोग, और वॉल्यूम की जो स्ट्रेंथ है वो भी काफ़ी सही है। तो मतलब बहुत ही सही वॉल्यूम बहुत ही सही सेलिंग हुई है लास्ट 4 दिनों में। अभी आप लोग करना क्या है, देखो गाइस करना कुछ भी नहीं है, ये जो 2 लेवल आप लोग को दिख रहा है 16.75 एंड 20.4, ये है आप लोग के लिए नो ट्रेडिंग जोन। अगर इसके बीच में ट्रेड लेना चाहते हो तो ले सकते हो, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ। अगर इसके बीच में कोई ट्रेड लेना चाहता है तो 16.75 के आसपास बाय कर लेना ड्यूरिंग बाउंस बैक, टारगेट 20.4, लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं इसको नो ट्रेडिंग जोन बोलता हूँ या तो फिर कंसोलिडेशन जोन, देख सकते हो आप लोग, ठीक है। बाकी आप लोगों की मर्जी। ट्रेड कब लेना है, जब ये जो जोन है कंसोलिडेशन जोन या तो फिर नो ट्रेडिंग जोन, इसके बाहर जब कंपनी निकलेगी तब आप लोगों को ट्रेड लेना है, या तो फिर कंपनी जब इसके नीचे क्लोजिंग करके जब कहीं ना कहीं से बाउंस बैक देगी किसी ना किसी सपोर्ट से, तब आप लोगों को ट्रेड लेना है, या तो फिर जब कंपनी इसके ऊपर प्रॉपर्ली क्लोजिंग कर देगी तब आप लोगों को ट्रेड लेना है। अगर कंपनी नीचे की तरफ स्लिप हो जाती है और यहाँ से बाउंस बैक देती है, मान लो 13.15 के लेवल से बाउंस बैक दिया है कंपनी ने, बाउंस बैक कंफर्मेशन के बाद बाय कर लो। फर्स्ट टारगेट होगा 16.75, सेकंड टारगेट 20.4, थर्ड 24.6, फोर्थ 27.65। अगर यहाँ से कंपनी बाउंस बैक दिया है तो फर्स्ट टारगेट 13.15, सेकंड 16.75, थर्ड ये रहा, फोर्थ ये, फिफ्थ ये, सिक्स्थ ये, और अगर इसके ऊपर क्लोजिंग कर देती है 20.4 के ऊपर, तो कंपनी जो है ये रेजिस्टेंस के ऊपर सक्सेसफुली क्लोजिंग कर दिया है, इसकी कंफर्मेशन के बाद बाय करो फॉर द टारगेट ऑफ 24.6, 27.65, 30.85। बाय तभी करना है जब आप लोगों को कंफर्मेशन मिल जाए, विदाउट कंफर्मेशन बाय बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि आप लोग ट्रैप्ड हो सकते हो। जैसे कि यहाँ पे इसके ऊपर 20.4 की ये जो रेजिस्टेंस है इसके ऊपर ट्रेडिंग हुई थी, और एक दिन ट्रेडिंग हुई थी, मतलब टोटली एक दिन 1 डे की कैंडल इसके ऊपर बनी थी, और वॉल्यूम भी इसकी काफ़ी सही थी, ठीक है। लेकिन क्या हुआ उसके बाद वाला दिन डायरेक्टली इसके नीचे क्लोजिंग, तो इसलिए मैं बोलता हूँ इसके ऊपर क्लोजिंग, इसके ऊपर प्रॉपर्ली एक डेली कैंडल में क्लोजिंग हो गई है, कैंडल भी चेक करना है आप लोगों को, वॉल्यूम भी चेक करना है, सब कुछ एक, अगर जब तक ना कंपनी क्लोजिंग कर देती है। यहाँ पे देखो डिसाइसिव कैंडल के दिन ये कंपनी इसके ऊपर क्लोजिंग कर दिया है, लेकिन फिर भी ये कंपनी नीचे गिर जाती है। तो ये सब नहीं, एकदम डिटेल में अगर कंफर्मेशन जब तक ना आप लोगों को मिले तब तक शायद देखो, अगर आप लोगों को हाथ से 2-3 ट्रेड्स छूट जाती है तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप लोगों को 5 ट्रेड मिलती है, 5 में से 4 कंफर्म ट्रेड्स रहेगी, और अगर ऐसे आप लोग एंटर कर जाते हो तो 10 में से 5 ट्रेड आप लोगों को, मतलब 50% सक्सेस रेट होगा, 10 में से 5 आप लोगों को कंफर्म ट्रेड मिलेगी। बाकी आप लोगों को मतलब आप लोग खुद डिसीजन लो, 80% सक्सेस रेट चाहिए या 50%, बाकी आप लोग खुद समझदार हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर ही मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन 1-on-1 कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज एंड स्टे सेफ।